जी महाराज ने अब विस्तार से कथा कहना शुरू किया कि राजन, मथुरा की राजगद्दी पर महाराज उग्रसेन विराजमान है। उनकी पत्नी गर्भवती थी। सहेलियों के साथ में उपवन मने वन में, जंगल में फूल तोड़ने के लिए गई। गर्भवती थी। ऊपर से राक्षस, द्रुमिल नाम का राक्षस आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उग्रसेन की पत्नी पुष्प तोड़ने में सहेलियों के साथ लगी हुई थी। परछाई पड़ गई उस गर्भ में। उस परछाई के परिणाम स्वरूप उस बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम पड़ा कंस। उस बालक का नाम पड़ा कंस। आज जैसे नाम कंस पड़ा, कुंडली बनवाई गई। कुंडली में लिखा था कि राजन, ये तुम्हारी यश कीर्ति को नष्ट कर देगा। लकड़ी की बक्से में, पिटारी में कंस को रख करके महाराज उग्रसेन ने, सैनिकों ने जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। मथुरा से आगे आगरा, आगरा से बटेश्वर होते हुए जमुना महारानी, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वहां से होते हुए प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। राजापुर से होते हुए महाराज कंस को जमुना के मार्ग से जब लकड़ी की पिटारी पर रख करके भेज दिया, प्रवाहित कर दिया, वहीं पर सूरसेन जो राजा हैं, बटेश्वर के राजा हैं, जमुना में सूर्य को जल दे रहे थे, सूर्य भगवान को। तभी देखा कि बहती हुई लकड़ी की पिटारी आ रही थी। उस पिटारी को ले लिया, खोला तो नन्हा सा बालक नजर आया। अपनी महारानी से कहा, देवी, हमारे घर में भगवान ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जमुना मैया की कृपा से दूसरा बेटा हमको मिल गया। क्योंकि सूरसेन के घर में भी एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम वसुदेव है। वसुदेव और कंस दोनों एक घर में एक साथ पल रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान का अवतार तो जब होगा जब अत्याचार ज्यादा बढ़ेगा। नारद जी एक दिन आए, नारद जी ने कहा, अरे कंस, ये तेरा घर नहीं, तेरे राजा तो मथुरा के राजा है। आज कंस ने भोले बाबा की साधना करी, भोले बाबा प्रसन्न हुए, धनुष दिया, और महाराज बकासुर, पूतना, तृणावर्त, अघासुर नाम के दैत्यों की फौज बनाई, मथुरा पर आक्रमण कर दिया, अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया, राजगद्दी का मालिक बन गया, राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। और इतना ये दुष्ट कंस कि किसी भी ब्राह्मण संत आदि को यज्ञ अनुष्ठान करने की कोई इजाजत नहीं।